खतरे में है और इस बार विरोधी विपक्ष नहीं बल्कि पूरा देश है। बीजेपी के कट्टर समर्थक एवं कई सारे कार्यकर्ता आज सड़कों पर उतर चुके हैं। कारण यूजीसी, एक ऐसा नियम जो जनरल कास्ट के बच्चों को उसी गुलामी में धकेल देगा जैसा मुगल और अंग्रेजी हुकूमत के दौरान था, और जो शिक्षा के मंदिर को भेदभाव का केंद्र बना देगा। ये सिर्फ एक नियम नहीं बल्कि सवर्ण समाज के अस्तित्व पर सीधा प्रहार है। परंतु सवाल ये उठता है कि एक हिंदुत्ववादी सरकार हिंदुओं को ही आपस में क्यों लड़वा रही है, ये जानते हुए कि ऐसा करने से उनका सत्ता जा सकता है। कहीं ये सब उसी का भाग तो नहीं जिसका उल्लेख संत गुरु अच्युतानंद जी ने 600 साल पहले भविष्य मालिका में किया था? यदि हाँ, तो देश बड़े संकट में है। कथा कली काल की, मनुष्यों के अभिमान की, धर्म अधर्म उत्थान, सत्य असत्य कर्म अकर्म, नाथ की कथा जगन्नाथ की। जय जगन्नाथ। धर्म एवं जाति के नाम पर खंड खंड में बटे इस राष्ट्र पर यदि विधर्मी शत्रुओं को सफल होना है तो उन्हें व्यक्ति से व्यक्ति को जोड़ने वाले संस्कृति पर प्रहार करना होगा। इसी कारण यदि हमने अपने सांस्कृतिक विरासत का त्याग किया, यदि हम शत्रुओं के चक्रव्यूह से सावधान नहीं रहे, तो हमारा पतन निश्चित हो जाएगा। इतिहास साक्षी है, एक पराजित राष्ट्र पराये विजेता के संस्कार व संस्कृति को स्वीकार करता है। इसी कारण आज भी भारत के संस्कृति में मुगलों का और अंग्रेजों का परछाई दिखता है। और यदि शीघ्र ही इस राष्ट्र के मूल चेतना को जागृत नहीं किया गया, इस राष्ट्र को संगठित नहीं किया गया, तो इस राष्ट्र को विधर्मियों से मुक्त कराना, पराय संस्कृति से मुक्त कराना कठिन हो जाएगा। गुरु श्रेष्ठ आचार्य चाणक्य जी ने कहा था कि एक राष्ट्र तब तक पराजित नहीं होता जब तक वो अपने संस्कृति एवं मूल्यों की रक्षा कर पाता है। एवं उन सांस्कृतिक मूल्यों को समझने के लिए, जानने के लिए, सीखने के लिए विद्या की आवश्यकता है। परंतु क्या हो यदि उसी विद्या में जातिवाद तथा भेदभाव का जहर घोल दिया जाए और हिंदुओं को आपस में ही लड़वा दिया जाए? काल्पनिक कथा नहीं, सच्चाई बता रहा हूं, जिसका नाम है यूजीसी। संत गुरु अच्युतानंद जी ने कहा था कि एक ऐसा समय आएगा जब गद्दी पर बैठा एक स्थिर सरकार डगमगाने लगेगा, जनता सड़कों पर उतरेगी और पूरे देश में सरकार के विरुद्ध भयंकर जन आक्रोश दिखाई देगा। ये वही समय होगा जब देश अंदर से खंड खंड में बढ़ते हुए और नेतागण उसके ऊपर रोटी सेकते हुए दिखाई देंगे। किसान आंदोलन एवं सीएए के दौरान अवश्य ऐसा स्थिति बना था, लेकिन वो देश विरोधी ताकतों के द्वारा प्रेरित होने के कारण अधिक दिन तक नहीं चल पाया और एक षड्यंत्र बनकर रह गया। परंतु वर्तमान यूजीसी के कारण जो जन आक्रोश दिखाई दे रहा है वो एकदम अलग है, और यदि इसे समय रहते सही नहीं किया गया तो भविष्य मालिका पुनर्वार सच साबित हो सकता है। क्योंकि इस जन आक्रोश में वही लोग शामिल हैं जो किसी समय पर बीजेपी के कट्टर समर्थक हुआ करते थे एवं जिनके बल पर बीजेपी इतने सालों से सरकार में बैठी है, यानी भारत का सवर्ण समाज। ये वही समाज है जो चाहे आंधी आए या तूफान, फिर भी एकजुट होकर राष्ट्रवाद एवं धर्म को सबसे ऊपर रखती है। ये वही समाज है जो साल दर साल देश में सबसे अधिक टैक्स भरते हैं। ये वही समाज है जो आरक्षण के माध्यम से अपने हक के हिस्से को पिछड़े समाज से जुड़े अपने भाई बहनों के लिए समर्पण कर देती है ताकि उनका जीवन संवर पाए। परंतु वर्तमान की सरकार ने सीधे तौर पे इनके अस्तित्व पर प्रहार करने का प्रयास किया है। विद्या के मंदिर में जनरल कास्ट को एसटी, एससी, ओबीसी के साथ लड़वाने का प्रयास किया है, जिसका परिणाम अत्यंत घातक हो सकता है। क्योंकि नए यूजीसी नियमों के अनुसार कोई भी एसटी, एससी, ओबीसी बच्चा किसी भी जनरल कास्ट के बच्चे को उठाकर उस पे झूठा केस लगाकर उसे जेल में डाल सकता है, और यदि वो बच्चा जिसने झूठा केस लगाया है पकड़ा भी जाता है तो उस पर किसी भी प्रकार का केस नहीं होगा। और तो और उस जनरल कास्ट वाले बच्चे पर जो केस लगेगा उसका जांच पड़ताल एक ऐसी कमेटी करेगी जिसमें सिर्फ एसटी, एससी, ओबीसी के सदस्य ही होंगे और जनरल का एक भी नहीं। यदि पिछड़े समाज से जुड़े बच्चों पर शिक्षा के अनुष्ठानों में अन्याय अत्याचार होता है तो उसके लिए सख्त नियम बनाओ, इसमें कोई संदेह नहीं।
परंतु क्या अत्याचार करने वाला हमेशा जनरल कास्ट का ही होता है? आखिर किस आधार पर सरकार ने ऐसा नियम बना लिया जिसमें आरोप लगाने से पहले ही यह सिद्ध कर लिया जाएगा कि आरोपी जनरल कास्ट का ही है, चाहे वो आरोप सच हो या फिर झूठ? यानी यह स्पष्ट है कि सरकार जातिगत राजनीति का खेल खेल रहा है एवं अपने वोट बैंक के चक्कर में समाज के एक महत्वपूर्ण हिस्से को बलि का बकरा बना रहा है। और ऐसा मैं नहीं, खुद सुप्रीम कोर्ट का कहना है, जिसने इस नए यूजीसी गाइडलाइंस पर अस्थायी रूप से रोक लगा दिया है। परंतु क्या इतने से ही आग बुझ जाएगा या फिर ये चिंगारी देश के सामाजिक व्यवस्था को जलाकर राख कर देगी, जिससे पूरा का पूरा सरकार ही गिर जाएगा? मुद्दा पेचीदा है, चिंताजनक है एवं अत्यंत सेंसिटिव है। इसी कारण अब इसका विचार मैं आप पर छोड़ता हूं। यूजीसी के नए नियमों के पीछे किसका हाथ है, कौन से प्रकार का राजनीति हो रहा है और क्यों हो रहा है, इससे हमें कोई मतलब नहीं। हमें बस मतलब है तो देश के अखंडता एवं एकता की, जिससे छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसी कारण आज जातिवाद और भेदभाव से ऊपर उठकर हर एक भारतीय को समझना पड़ेगा कि जिस दिन एक दलित उस गरीब ब्राह्मण की व्यथा को समझेगा, जिसका बेटा आरक्षण के वजह से नौकरी नहीं ले पाया, और जिस दिन वह ब्राह्मण उस दलित के व्यथा को समझेगा जिसे आरक्षण के आधार पर नौकरी मिलने के बाद भी समाज में जातिवाद के वजह से भेदभाव का सामना करना पड़ता है, उस दिन ये देश नहीं बल्कि राम राज्य बनेगा। यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर जो इन्फ्लुएंसर्स और डिजिटल क्रिएटर्स यूजीसी को लेकर मीम्स बना रहे हैं, एक दूसरे को गाली दे रहे हैं, जनरल कास्ट के बच्चों का, एसटी, एससी, ओबीसी के बच्चों का मजाक उड़ा रहे हैं, उनको यह समझना चाहिए कि जब उन्हें पूरे समाज को एकत्रित करना चाहिए, वो अपने ही सभ्यता के पतन का मजाक उड़ा रहे हैं। और सत्ता पर बैठे उस हिंदुत्ववादी तथा राष्ट्रवादी सरकार को यह समझ आना चाहिए कि उसके इस भद्दे राजनीति के कारण जिस राम के वजह से समस्त भारत एकजुट हो चुका था, अब वो पुनर्वार खंड खंड हो रहा है। बाकी इस पर आपका क्या विचार है, अवश्य कमेंट करें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा हाइप, लाइक एवं शेयर करें। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो करें। परिवार का सदस्य बनने के लिए सब्सक्राइब पर एवं भविष्य मालिका का हिंदी या इंग्लिश पुस्तक प्राप्त करने के लिए पिंड कमेंट एवं डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक्स पर क्लिक करें। मिलते हैं एक और अध्याय में कुछ नए तथ्यों के साथ। तब तक के लिए जय जगन्नाथ, जय पंचसखा, जय हिंद।